नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। पर्वत के कुसमा में बस दुर्घटना, 7 गोटे के मृत्यु, 34 गोटे घायल। मंत्री से सचिवों पर हाथपात प्रकरण में भ रहल विवाद पर केंद्र सरकार के ध्यानाकर्षण, घटना के जांच भ रहला से कोनो टिप्पणी नहीं कर आग्रह। मंत्री से सचिवों पर हाथपात कयल गेल कैद कर्मचारी के विरोध जारी, आइयो धनुषा में 2 घंटा पेन डाउन। अस्थायी शिक्षक के कोनो बहाना में अवकाश नहीं देव, अस्थायी शिक्षक सभक मांग, मुख्यमंत्री राउत समक्ष ज्ञापन पत्र पेश। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के प्रक्रिया आगा बढ़ल, सब स्थानीय तह में संयोजक चुनल जायत, कैल से ऑनलाइन दरखास्त आह्वान। आप समाचार विस्तार से। पर्वत के कुसमा में बस दुर्घटना भेला से 7 गोटे के मृत्यु भेल। कुसमा नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के मालढुंगा में बस दुर्घटना भेला से म्याग्दी पाखा पानी 1 रहनिहार 21 वर्षक राजेश पुन, पर्वत जलजला गाउँपालिका 8 रहनिहार 40 वर्षक सेती परियार, हुनक पति 50 वर्षक टीके परियार, बागलुङ नगरपालिका 4 के 48 वर्षक शान्ति केसी आ विषमाया पुन के शनाखत भेल छ और 2 गोटे के शनाखत अब बाँकी अछि। दुर्घटना में घायल भेल 34 गोटे में से 17 गोटे के अवस्था गंभीर रहल अछि। 20 गोटे के पोखराक मणिपाल शिक्षण अस्पताल आ 4 गोटे के हेलीकॉप्टर मार्फत काठमांडू स्थित ग्रान्डी अस्पताल भेजल गेल अछि। बेनी से नारायणगढ़ दिस जा रहल G1 ख 6108 नंबर के बस आई भिनसर सड़क से 200 मीटर नीचा काली गंडगी के नदी में खसल छल। बस के ब्रेक फेल आ तीव्र गति के कारण दुर्घटना भेल हो सकबाक अनुमान कयल जा रहल अछि। सुनसरी के धोबी में मोटरसाइकिल सहित डूबल अवस्था में एक व्यक्ति के शव भेटल अछि। धोबी नगरपालिका वार्ड नंबर 10 सिमरियाक सुनसरी मोरंग सिंचाई कात में मोटरसाइकिल सहित गढ़ी गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 के अंदाजी 35 वर्षक लक्ष्मण खाँ के शव भेटल अछि। को 33 पर 2194 नंबर के मोटरसाइकिल सहित पानी में डूबल अवस्था में पुलिस के भिनसर शव भेटल छल। महापसे सेवन का अनियंत्रित भक कात में खसल होब सकबाक पुलिस अनुमान कर रहल अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंडल के संयोजक फेर परिवर्तन होब लागल अछि। चक्रीय प्रणाली के आधार में 2 महीना में अध्यक्ष मंडल के संयोजक बदलबाक प्रावधान राजपा नेपाल में रहल अछि। ओहि आधार में अब महेंद्र राय यादव संयोजक बनता। काल्हि अध्यक्ष मंडल के बैसार बैस कऽ महेंद्र राय यादव के संयोजक के जिम्मेवारी देबाक संभावना रहल, केंद्रीय प्रवक्ता कृष्णा सिंह जानकारी देने अछि। के राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंडल के यहाँ के बैठक है और काल्हि मीटिंग से सकबर अहाँ के संयोजक परिवर्तन हेतै अध्यक्ष मंडल के। आबे वाला पालो है अपने के महेंद्र जी के आदरणीय अध्यक्ष जी छथि उनकर पालो है, लेकिन काल्हि डिसीजन हेतै। अभी तक डिसीजन नहीं भेल छै। अब इस विषय पे छलफल काल्हि से शुरू हेतै। नेता यादव एखन इलाजक लेल दिल्ली में रहल छथि। काल्हि घुरला लगले अध्यक्ष मंडल के बैसार बैस कऽ हुनका जिम्मेवारी देबाक तैयारी कयल जा रहल अछि। एहिसँ पहिने अगहन 4 गते बैसल राज्यपाल अध्यक्ष मंडल के बैसार राजेंद्र महतो के संयोजक तय केने छल। सरकार प्रदेश नंबर 2 के उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मंत्रालय के सचिव विद्यानाथ झा के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव मारपीट के विषय जांच के क्रम में रहला से और टीका टिप्पणी करैत नहीं रहबाक आ ओहन नहीं मिलबाक स्पष्ट कयलक अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा एहि घटना के विषय में प्रदेश नंबर 2 सरकार जांच शुरू केला से एहिमे और बजैत रहबाक नहीं मिलबाक प्रतिक्रिया देलनि अछि। प्रदेश नंबर 2 के सरकार एहि घटना के सत्य तथ्य पता लगाब जांच समिति गठन केने अछि। समिति देबयवला रिपोर्ट के आधार में दोषियों पर कार्रवाई हेबाक मुदा एखन एहि संबंध में पूर्वानुमान कर नहीं मिलबाक सरकार के प्रवक्ता से हो रहल मंत्री बास्कोटा के कहब अछि। आई मंत्री परिषद के बैसार के निर्णय सब के विषय में जानकारी देव सिंहदरबार में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में संचारकर्मी सब समक्ष रखने जिज्ञासा के जवाब देबा क्रम में मंत्री बास्कोटा प्रदेश नंबर 2 के सरकार जांच शुरू केला से ओहि में केंद्र सरकार चाँख नहीं देने से हो स्पष्ट कयलनि अछि। संबंधित प्रदेश सरकारले नै चासो व्यक्त गरेको, छानबिन समिति बनाएको र त्यसको रिपोर्ट आएपछि ऊ आफैले नै के प्रस्ताव वा के खालको निचोड निस्किन्छ र त्यस आधारमा कस्तो स्टेप चाल्छ त्यो अहिले हामीलाई थाहा छैन। जहाँसम्म घटना सत्य हो भने भन्ने कुरा छ। अब सत्य हो वा होइन भन्ने कुरामा अहिले बहस गरी नहालौँ। अब सत्य हो भने अवश्य पनि त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा हुन सक्दैन। असत्य रहेछ भने असत्यको अफवाह फैलाउने कुरामा पनि
त्यसलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिँदैन। अहिले त्यो छानबिनको विषयमा रहेको हुनाले पूर्व अनुमान गर्नु त्यति सान्दर्भिक नहोला। मन्त्री बास्कोटा सरकार अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आन राष्ट्रिय हित अनुकूल कानून संशोधन कर प्रतिबद्ध रहल सेहो बताउने छलैन। ओ लगानीकर्ता के लगानी प्रवर्धन आ राष्ट्रिय हित दुनू बात के केंद्र में रहिक सरकार कानून संशोधन कऽ आगा बढ़बाक नीति लेने सेहो धारणा रखने छ। व्यवस्था प्रहरी नियमावली हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। लगानीकर्ताको मात्रै हित हेर्ने कुरा चाहिँ त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। लगानी पनि प्रवर्धित हुने, देशको पनि हित हुने हिसाबले कुनै कानुनी समस्याहरू छन् भने सरकारले त्यसलाई यथोचित सम्बोधन गर्ने नै छ र प्रक्रियागत झन्झटहरू हटाउने सन्दर्भमा त हामीले नै केही ठुला परियोजनाहरूको सन्दर्भमा खास गरिकन 25 अर्बभन्दा मन्त्री बास्कोटा सरकार विभिन्न प्रक्रिया पूरा कऽ जाय पर्लासँ 25 अरब से बेसी के लगानी में सम्पन्न हेबाक आयोजना प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय से आगा बढ़ेबाक व्यवस्था केने सेहो धारणा रखने छ। प्रदेश नंबर 2 के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय यादव के कार्यवाही के माग करैत कर्मचारी सब आंदोलन जारी रखने छ। प्रदेश नंबर 2 के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय के सचिव विद्यानाथ शाह के मारपीट तथा गाली गलौज केने कहित धनसाक सरकारी कर्मचारी सब आंदोलन में उतरल छ। निजामती कर्मचारी सभक आधिकारिक ट्रेड यूनियन धनुषाक अगुवाई में वो सब आई भिनसर 10 बजे से 12 बजे धरि पेन डाउन केलक छ। कार्यालय खोजबाक समय में कर्मचारी सब पेन डाउन केला से सेवाग्राही सब समस्या में पड़ल छ। कर्मचारी सब आरोपी ऊपर कार्यवाही नहीं भेला धरि काल्हि दोपहर 10 बजे से 1 बजे धरि पेन डाउन करबाक चेतावनी सेहो देलक छ। दोषी पर कार्यवाही प्रक्रिया आगा नहीं बढ़ौला पर दोसर चरण के आंदोलन घोषणा करबाक चेतावनी सेहो ओ सब देलक छ। उस 29 गते सचिव विद्यानाथ झा पर मंत्री विजय यादव मारपीट के आरोप लगाओल गेल छल। घटना लगले प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव के संयोजकत्व में 3 सदस्यीय जांच समिति गठन केने छल। समिति के घटना के जांच कऽ 7 दिन भीतर प्रतिवेदन बुझाव कहल गेल छ। नेपाली कांग्रेसक शिक्षक संगठन नेपाल शिक्षक संघ प्रदेश कार्य समिति मंत्री से सचिव पर भेल मारपीट के विरोध केलक छ। संघ प्रदेश नंबर 2 कार्य समिति जनकपुर धाम में अपन निर्णय सब सार्वजनिक कर केने पत्रकार सम्मेलन में संघक प्रदेश अध्यक्ष मेघनाथ यादव, मंत्री विजय कुमार यादव, वन मंत्रालय के सचिव विद्यानाथ झा पर केने हाथपात के विरोध केलने छ। माननीय विजय यादव जी तपाईको वन मंत्री के हैन वन मंत्रालयको सचिव विद्यानाथ झा जी सँग जुन दुर्घटना भयो भनौँ न घटना भयो हातपात गरेको भनेर सुनिएको छ। त्यो हामीले एउटा ट्रेडकर्मीको हिसाबले एउटा सरकारी जागिरे वा सरकारप्रति हामीले लोयल भएर काम गर्ने कर्मचारीहरूप्रतिको यो निरुत्साहितता हो। यसलाई हामीले खेद प्रकट गर्छौँ, दुःख प्रकट गर्दछौँ र यो न्यायिक छानबिनको माग गर्छौँ। अध्यक्ष यादव मीडिया में झगड़ा के विषय मात्र आयल कहित एनजीओ के 8 करोड़ रुपया बाट बखरा करबाक विषय में झगड़ा भेल दावी कलन। उस सरकार के आधिकारिक ट्रेड यूनियन कर्मी के नाता से मंत्री यादव के दुष्प्रयास के निंदा केने सेहो धारणा रखलन। वो घटना के विषय में जांच समिति नीक से काज करबाक में अपना सब विश्वस्त सेहो नहीं रहल धारणा रखने छलैन। छानबिन समिति बनाएको छ। त्यो छानबिन समितिले पनि त्यो सत्य तथ्य ल्याउँछ। त्यो सरकारले भने हामी शंका व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। त्यसका न्यायिक वा संसदीय दल मार्फतका केही समिति गठन गरेर त्यो राय ल्याउनुपर्छ। छानबिन गर्नुको अर्थ घटना भएको घटनाप्रति सत्य तथ्य ल्याउनका निमित्त विश्वसनीय समिति बनाउनु पर्दछ। एउटा कुरो छ। अर्को कुरो घटना हुने कारणहरू पत्ता लगाउनुपर्छ। हामीले सुन्यौँ त्यो कति सत्य छ यहाँहरूले पनि त्यो पत्ता लगाउनु होला। त्यो एनजिओ जो एउटा एनजिओले दुईटा एनजिओ एउटा जिल्लामा पर्छ भनेपछि 8वटा जिल्ला छ। 8 दुना 16वटा एनजिओ पर्ने भयो र एउटालाई 50 लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो भनेपछि 8 करोड हैन 8 करोडको त्यो आर्थिक चलखेल को छ। त्यो पनि त्यो बाहिर ल्याउनु पर्यो। आर्थिक चलखेल आर्थिक छानबिन समेत त्यो घटनाको कारण हात हाल्नुपर्ने कारण र त्यो कर्मचारी माथि त्यो सचिव माथि एउटा मन्त्रीले त्यो पनि त्यो विभागीय मन्त्री छैन। इतर विभागीय मन्त्रीले यसरी हातपात गर्दै गयो कर्मचारीलाई भने प्रदेश नम्बर 2 को इज्जत प्रतिष्ठा कहाँ रहन्छ? हामीले त्यो सरकारको इज्जत प्रतिष्ठा पनि खस्केको त्यसको आन सानमा पनि तपाईको त्यो प्रश्न चिन्ह लागेको।
वो सब सरकारी कर्मचारी के अगुवा सहितक समिति बनाकर न्यायिक जाँच समिति बनाकर न्यायिक छानबिन हुआ पर माग केले छ। नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल शिक्षक संघ प्रदेश नम्बर 2 शिक्षा क्षेत्र आ शिक्षक सब स्थानीय सरकार से चलने सकबाक दावी केले छ। संघ प्रदेश नंबर 2 के कार्य समिति जनकपुर धाम में अपन निर्णय सब सार्वजनिक कर पत्रकार सम्मेलन में संघक प्रदेश अध्यक्ष मेघनाथ यादव प्रदेशक विभिन्न जिला में स्थानीय जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत रिसीवी और राजनीतिक स्वार्थ के कारण शिक्षक सबके सरुवा बढ़वा प्रधान अध्यापक के नियुक्ति सहित तलब वितरण में मनमानी कर रहल आरोप लगौले छ। शिक्षकहरू धेरै विस्थापित भएका छन्, परिणाम सन्तोषजनक ल्याइएको छैन। त्यो शिक्षकहरूलाई अब तपाईको त्यो अहिले जुन शिक्षा ऐन व्यवस्था गरेको छ त्यो शिक्षा ऐन अनुसार रिजल्ट निस्केपछि उ स्वतः समाप्त हुन्छ। झन्डै 40 वर्ष पुगेको 41 वर्ष पुगेका शिक्षकहरू अब त्यो उमेरको हदले पनि तपाईको अयोग्य साबित हुने भयो शिक्षा ऐन वा अन्य लोकसेवा आयोगको ऐन अनुसार। अध्यक्ष यादव समय में तलब नहीं मिलना आ रिसीवी के कारण वर्षों धरि तलब रोक्का भेनाई दोसर मुख्य समस्या रहल से हो उपराग व्यक्त केने छलनि। नेपाल शिक्षक संघ प्रदेशक संगठन सुदृढीकरण में सेहो लागल अछि जानकारी कराओल गेल छल। 8 जिलाक प्रत्येक स्थानीय तह में माघ महीना भीतर स्थानीय तह में प्रतिनिधि सभा गठन करबाक, फागुन 15 गते भीतर 8 जिला फागुन महीना भीतर प्रदेश के प्रतिनिधि सभा गठन कर राष्ट्रीय सभा में जाय परत त्या वही अनुसार के संगठन तैयारी के काज भरहल हुन कहब छलनि। नवीकरणका विषयहरू छन्। प्रतिनिधि सभाहरू हामीले स्थानीय माघ मसान्तभित्र हरेक स्थानीय तहले हाम्रो प्रतिनिधि सभा गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभामा त्यो स्थानीय तहले जिल्ला तहले प्रदेशले सबैले स्थानीय माघ मसान्तभित्र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने छ। फाल्गुन 15 गते भित्र हरेक 8 जिल्लाले तपाईको प्रतिनिधि सभा गर्नुपर्छ र फाल्गुन मसान्तभित्र हामीले प्रदेश प्रतिनिधि सभा गरेर राष्ट्रिय प्रतिनिधि सभामा हामीले भाग लिन जानुपर्ने छ। सो सम्बन्धमा संगठन सुदृढीकरण, सदस्यता नवीकरण, नयाँ सदस्यता प्रदान गर्ने र शैक्षिक सवालहरूमा उठेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन हुन्छ। त्यहाँ वार्षिक रूपमा बितेको वर्षमा हामीले के गर्न सक्यौँ, के गर्न बाँकी रह्यो शैक्षिक सवालहरूमा, शिक्षाका मुद्दाहरूमा, हाम्रो संगठनका विषयहरूमा र अब बाँकी 1 वर्षका निमित्त हामीले प्लान लिएर जान्छौँ। त्यो स्थानीय तहमा, जिल्ला तहमा र प्रदेश तहमा। त्यसै गरी वर्तमान सरकारद्वारा लाओल गेल शिक्षा ऐन के कारण शिक्षक सभक अस्तित्व समाप्त हेबाक अवस्था में पहुंचल उनका सबके उपराग छलनि। पत्रकार सम्मेलन में नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष रामसिंह यादव सहित नेपाल शिक्षक संघ के प्रादेशिक कार्य समिति पदाधिकारी लोकन सदस्यगण के उपस्थिति छ। अस्थायी शिक्षक आंदोलन परिचालन समिति प्रदेश नंबर 2 के अस्थायी शिक्षक आंदोलन परिचालन समिति प्रदेश नंबर 2 एक सूत्रीय माग सहित मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। आज जनकपुर धाम स्थित मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में पहुंच कर अस्थायी शिक्षक लोकन अस्थायी शिक्षक सबके कोनो बहाना में अवकाश नहीं दक अनिवार्य अवकाश उमेर के हद धरि यथावत विद्यालय में कामकाज में लगाओल जबाक चाही माग राख मुख्यमंत्री राउत के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। कम्तीमा 1 शैक्षिक सत्रसम्म काम गरिसकेको तोकिएको योग्यता पुगेको मिति 2048-227 को मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार थाहै हुनुपर्नेमा छुटेका कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरूलाई अन्तर्वार्ताले यी प्रक्रिया पुर्याई थाहै गर्ने। लोकतान्त्रिक एवं गणतान्त्रिक संविधानको मूल्य एवं मान्यतालाई आत्मसात गरी प्रदेश नम्बर 2 को सरकारबाट अस्थायी शिक्षकहरूको जागिर सुरक्षित राख्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। प्रत्युत्तर में मुख्यमंत्री राउत प्रदेशक शिक्षक सब प्रदेश सरकार के माथत में एवाक चाहे बात संविधान में रहलो पर एखन संघीय सरकार के मुँह ताकि बैसबाक अवस्था रहल दिस ध्यान आकर्षण करवैत जते सक प्रयास करवाक धारणा रखने। नेपाल का बहुत सारा जो सिस्टम है ना स्कूल सबका, जैसे कि क्या पीसीएफ बोलता है, वो राहत बोलता है, क्या 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 जो विदेशी डोनेशन पर खर्च कर आया ना, एक खुद भदरबोल बनाया। देखिए पहले तो की तो
स्ट्रिक्टली होना चाहिए, सभी शिक्षक लोग आवश्यकता अनुसार थाई करना चाहिए। तो जो लोग थाई हो जाते तो ठीक रहा। जब अस्थाई से एक प्रक्रिया से घुस गए तो अब घुस गए तो लंबा एथी बिता दी, तो कहीं ना कहीं कोई प्रक्रिया पुगा कर उसको थाई करना चाहिए था। ओहि क्रम में शिक्षक अगुवा लोकनि अपन जीवन अध्यापन में गुजारने अस्थायी शिक्षक सब संग संघीय सरकार बेर बेर के समझौता के विषय सब में मुख्यमंत्री राउत के ध्यान आकर्षण कराउने छन्। गौ संरक्षण के माग करैत गौ संरक्षण मंच नेपाल सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलकै छ। खाद्यान्न संगे प्लास्टिक खाक गाय के मृत्यु होइत आबि रहला सँ गौमाता के संरक्षण के माग करैत गौ संरक्षण मंच नेपाल धनुषाक सहायक जिल्ला अधिकारी वेद प्रसाद अर्याल के ज्ञापन पत्र बुझौलकै छ। गौमाता के राष्ट्रीय जानवर के रूप में मान्यता दिल गेलो पर संरक्षण होबर नहीं सकल मंच के अध्यक्ष जगदीश महासेठ उपरा गई छ। एहन दुर्दशा के न्यूनीकरण कर जनकपुर धाम उप महानगरपालिका क्षेत्र भीतर प्लास्टिक के झोड़ा आ चाय पिए वाला ग्लास के खरीद बिक्री में प्रतिबन्ध लगाब माग केले छ। अर्को गौरक्षाको लागि तेस्रो हालको यो अहिले जुन प्लास्टिकको समस्या आएछ नि, प्लास्टिक झोला र चिया खाने प्लास्टिक गिलास, त्यो प्रतिबन्ध लगाउनको लागि हामी चाहिँ यो जनजागरण अभियान पनि चलाइरहेका छौँ। योभन्दा पहिले मेयर साहबले पनि बुझाए अनि आज हजुरलाई पनि बुझाइरहेको छु। संघीय सरकारको जिम्मेवारी बोक्नु छ। ज्ञापन पत्र बुझैत सहायक जिल्ला अधिकारी अर्याल गौ संरक्षण के लेल आवश्यक सहयोग करबाक आश्वासन देने छलनि। मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन का एहि विषय में जानकारी करौलकै छ। मंत्रालय 753 स्थानीय तह में रोजगार संयोजक नियुक्ति के लिए शुक्र दिन पत्रिका में सूचना प्रकाशित करत मंत्रिपरिषद रोजगार संयोजक नियुक्ति के लिए दरबंदी आ रोजगार संयोजक के पदपूर्ति आ सेवा सुविधा संबंधी मापदंड 2075 स्वीकृत केला के बाद मंत्रालय भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ़ावत मंत्रालय के सहसचिव एवं प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम प्रमुख प्रकाश दाहाल 1 वर्ष के लिए करार में रोजगार संयोजक भर्ना कर लागल जानकारी दिलने छ। रोजगार संयोजक भर्ना गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरेका छौँ। 753वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्ति गर्ने गरिकन दरबन्दीको स्वीकृति क्याबिनेटबाट भइसकेको छ। साथसाथै त्यो दरबन्दीमा कसरी पदपूर्ति गर्ने भन्ने मापदण्ड हामीले बनाएका थियौँ, त्यो पनि मन्त्री परिषदबाट यो पनि स्वीकृत भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले छोटो समयमा बजारमा उपलब्ध भएमध्येका सक्षम जनशक्तिलाई पदपूर्ति गरेर करारमा 1 वर्ष करारमा राख्ने गरिकन व्यवस्था गरेका छौँ। मंत्रालय 10,000 से कम जनसंख्या भेल 48 स्थानीय तह में राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणी नासू सरह के आ 10,000 से बेसी जनसंख्या भेल बाँकी स्थानीय तह में शाखा अधिकृत सरह के दरबंदी सिर्जना केलकै छ। स्वीकृति दरबंदी में काल्हि शुक्र दिन से ऑनलाइन फारम भरबाक व्यवस्था कयल गेल छ। रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भेला सँ मंत्रालय सामान्य कंप्यूटर प्रणाली विषय के शिक्षा के अनिवार्य बनौने छ। रोजगार संयोजक छनौट 3 चरण में कयल जात मंत्रालय फागुन भीतर सब प्रक्रिया पूरा कर रोजगार संयोजक नियुक्ति करेबाक आ चैत 1 गते से बेरोजगार सबके सूचीकृत करबाक काम शुरू हेबाक जनौलकै छ। रोजगार संयोजक बेरोजगार रोजगारदाता रोजगार देवावाला संस्था लगायत के सूचना संकलन करत सरकार प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के लिए 3 अरब 10 करोड़ रुपया विनियोजन केने छ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली काठमाडौँ के चौभार में सुक्खा बंदरगाह के शिलान्यास करेने छ। प्रधानमंत्री ओली 11.77 हेक्टर जमीन रहल साबिक के हिमाल सीमेंट कारखाना रहल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक सुक्खा बंदरगाह निर्माण के आज शिलान्यास करेने छ। वही अवसर में प्रधानमंत्री ओली ई सुक्खा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सहज बनेबाक उद्देश्य से निर्माण कर लागल स्पष्ट करेने छ। ओ ई बंदरगाह निर्माण कार्य शुरू भेला संगे ऐसे देश के अर्थतंत्र जनजीवन रोजगारी आर्थिक क्रियाकलाप में सकारात्मक योगदान पहुंचबाक सेहो बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली ई बंदरगाह के अर्थ आ महत्व नहीं बुझल किछ स्वार्थी सभा कारण शिलान्यास में बहुत विलम्ब भेल धारणा रखने छ। र सिंगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई पनि भने हुन्छ बहुतै सकारात्मक प्रभाव पार्ने अत्यन्तै आवश्यक रहेको सुक्खा बन्दरगाह
हामीले आज शिलान्यास गरेका छौँ। 1.5 वर्षभित्र 1 अरबभन्दा बढीको लागतमा यो तयार हुनेछ। यो तयार हुने सिलसिलाबाटै यसले आफ्नो उपादेयता उपयोगिता देखाउनेछ। अब यसको निर्माण कार्य सँगसँगै यहाँ आर्थिक क्रियाकलाप विभिन्न प्रकारका क्रियाकलाप र गतिविधिहरू सञ्चालन हुन सुरु हुनेछ। यसले प्रधानमन्त्री ओली ऐसुका बन्दरगाह आसपास के स्थानीय जनता के जायज माग संबोधन करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि अछि। स्थानीय वैसुका बन्दरगाह शिलान्यास के विरोध कर रहल समय प्रधानमन्त्री ओली उनका सबक जायज माग संबोधन करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। हामी शिलान्यास गर्न गइरहेका छौँ। यसका पछि कतिपय मानिसहरूले यसको अर्थ र महत्त्व यसले पार्ने प्रभाव नबुझेर पनि कतिपयले आफ्ना स्वार्थमा ठेस लागेर पनि अनिश्चित स्वार्थहरूमा ठेस लागेर पनि यो शिलान्यास हुन अलिकति विलम्ब भयो। असन्तुष्टिहरू छन्। पुराना रहेका कतिपय सल्टाउनु पर्ने पक्षहरूको सम्बन्धमा चित्त नबुझेका कुराहरू छन् भने म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो सरकार जनताको सरकार हो। यसले जायज कुराहरू सुन्छ, जायज मागहरू पुरा गर्छ, ढुक्क भए हुन्छ। तर यो जनताको सरकार हो। महकमे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव तेसर देशसँग व्यापार के सहज बनाव से हो काठमाडौँ में सुक्खा बंदरगाह बनाव परल स्पष्ट करने छलैन। महिला तथा यी बंदरगाह निर्माण भेला लगले नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हो सहज तरीका से आगा बढ़बाक विश्वास व्यक्त करने छ। अब कोही चाइना कोही इन्डियासँग मात्रै जोडिएको, तर यो बन्दरगाह चाहिँ दुवै देशसँग जोडिने र अन्तर्राष्ट्रियसँग पनि अझै तेस्रो मुलुकसम्म पनि जोडिने बन्दरगाहको रूपमा चाहिँ निर्माण हुँदैछ। त्यसले चाहिँ हाम्रो आर्थिक विकासमा अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको उहाँले जुन नारा दिनुहुन्छ, जो राष्ट्रिय नारा हो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई चाहिँ यसले चाहिँ एउटा उच्च खालको पूर्वाधारको रूपमा चाहिँ यसले मद्दत गर्नेछ र व्यापारलाई चाहिँ सहज बनाउनेछ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा ऐसुखा बन्दरगाह निर्माण भेला सँगै नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यापार सहज हेबाक बताउने। यस सभाका अध्यक्षज्यू, पहिलो कुरो भन्सार लगायतको पूर्वाधारको कुराहरू, दोस्रो भन्सार प्रणालीमा जति पनि विवरणहरू आउने जाने गर्छन् त्यसलाई हामीले एकीकरण गर्ने एकीकृत गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटराइज गरेर डिजिटल प्रणालीबाट क्लियरेन्स गर्ने सिस्टममा लैजाने र तेस्रो सरोकारवालाहरू सबैलाई सजिलो ढङ्गले व्यवसाय व्यापार गर्नलाई व्यापारको लागत घटाउने गरी र समय पनि घटाउने। विश्व बैंक के कर्जा सहयोग में इशुका बंदरगाह निर्माण होब लागल अछि। 1 अरब 28 करोड़ 10,50,000 लागत अनुमान कयल गेल ई बंदरगाह नेपाल इंटरमोडल यातायात विकास समिति निर्माण कर लागल अछि। 18 महीना भीतर बंदरगाह के निर्माण सम्पन्न करबाक समझौता कयल गेल अछि। सरकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुक्खा बंदरगाह शिलान्यास केला पर काठमाडौँ चौभार के स्थानीयवासी विरोध जनौलकै छ। आई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुक्खा बंदरगाह शिलान्यास कर सपै नहीं वही कार्यक्रम स्थल में जम्मा भेल स्थानीय वही क्षेत्र के पर्यटकीय स्थल के रूप में विकास करबाक अपना सबक इच्छा प्रति सरकार आघात केने कहत विरोध प्रदर्शन केने छ। हामीले पहिला पनि यो शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम थियो। यसमा चाहिँ हामी वार्ताद्वारा चाहिँ यो समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पहिला हामीले टेबल टक पनि गरे हो र अहिले पनि यो निरन्तरता चलिरहेकै छ र हामीले अहिले यो गर्नु हुँदैन, यो रास्ताघाटी छ र यो हाम्रो बजेटको उसमा चाहिँ रास्ताघाटी छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो कुरा गर्दै आएको हो र हाम्रो पर्यटन क्षेत्र यो धार्मिक ऐतिहासिक स्थल र उपत्यकाको एउटा इतिहासको चाहिँ नेतृत्व गरेको ठाउँ जुन मञ्जुश्रीले चाहिँ छेदन गरेको ठाउँ हो, यसलाई चाहिँ धार्मिक रूपमा चाहिँ हामीले विस्तार गर्नुपर्छ र यसलाई पर्यटन रूपमा चाहिँ यसलाई प्रवर्धन गर्दै लानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता थियो। तर त्यसलाई चाहिँ लत्याएर अहिले यो काम भइरहेको छ।
स्थानीय सब यी सुक्खा बंदरगाह के नाव में सरकार वही क्षेत्र के और जमीन से हो अतिक्रमण क सकबाक आशंका से हो व्यक्त केलकै छ। छैन अन्त कसो भन्यो हामीहरूको भने यो चाहिँ चोबार भनेको एउटा इतिहास एउटा चाहिँ पर्यटन क्षेत्र हो नि त। यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ के भनेदेखि चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ पर्यटकै जस्तो एउटा चाहिँ केही अब चाहिँ आइरहेको चाहिँ हामीलाई त्यो पनि राम्रो छ। सरकारसित त योजना धेरै छ नि त, यो मात्रै नभइकन यहाँ त अब तपाईँको 200वटा गाडी पनि अट्दैन जग्गामा त 200वटा गाडी अनि त्यो त ठुल्ठुलो कन्टेनर अब कता केरुङदेखि अब वीरगञ्जदेखि आउने यहाँ सामान चाहिँ कसरी अट्ला भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सोच हामीहरूको यहाँको जनताको चाहिँ। स्थानीय जनता विरोध केला पश्चात कड़ा सुरक्षा के बीच यी सुक्खा बंदरगाह प्रधानमंत्री ओली आज शिलान्यास केले छलैन। दुर्घटना न्यूनीकरण के लिए जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सिरहा सड़के में चालक के आंख जांच के लगे। दुर्घटना रोकस सड़क में सवारी रोक ट्राफिक प्रहरी लगायत चिकित्सक सभक टोली आई चालक के आंख परीक्षण के लगे। लाहान स्थित पूर्व पश्चिम लोकमार्ग में यातायात व्यवस्था कार्यालय लाहान के मैकेनिकल टीम सगरमाथा चौधरी आंख अस्पताल के विशेषज्ञ विशेष आंख चेक जांच टीम इलाका प्रहरी कार्यालय लाहान यातायात व्यवसायी संघ पदाधिकारी की उपस्थिति में चालक के आंख परीक्षण कयल गेल छल। परीक्षण के क्रम में बहुत चालक के आंख में समस्या देखल गेला के बाद दवाई उपलब्ध कराओल गेल और इलाज के लिए अस्पताल जाए सुझाव देने जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लाहान के प्रहरी निरीक्षक मिलन बस्नेत बतौलन। परीक्षण के क्रम में 196 गोटे चालक के आंख जांच कयल गेल जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लाहान जनौलकै छ। जाहिमे 5 गोटे के कलर विजन नहीं भेल, 12 गोटे में हाई प्रेशर और 6 गोटे में ब्लाइंडनेस भेल पाओल गेल छ। हेल्थ असिस्टेंट संघ नेपाल कर्मचारी समायोजन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव प्रति अपन ध्यानाकर्षण भेल जनौलकै छ। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के धाराशायी बनबैत मंत्रालय से प्रस्तावित दरबंदी संरचना के कर्मचारी बीच मनमुटाव भेनाई के संगे स्वास्थ्य सेवा प्रवाह में गंभीर असर पड़त कहित संघ एकर विरोध केलकै छ। काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का संघ स्वास्थ्य सेवा जेहन संवेदनशील क्षेत्र में शैक्षिक योग्यता आ लोकसेवा प्रक्रिया के आधार में कर्मचारी के पद आ जिम्मेवारी तो का मांग केलकै छ। फेरि पनि धावा बोल्ने काम मन्त्रालयले फेरि पनि हामीले उठाएको मुद्दामाथि दमन गर्ने काम जुन गरिरहेको छ यसको विरुद्धमा हामीले आवाज हिजो पनि उठायौँ र आज पनि हामी सङ्घर्षमै छौँ। त्यसकारण अबको यो आन्दोलन आज 9 दिनसम्म आइपुग्दै गर्दा आज आम जनताले बुझेको विषय आज हामीले जुन कोड अफ एथिक्स जुन चेन अफ कमान्ड र हायरार्कीको कुराहरू जुन हामीले कर्मचारी समायोजन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के विरोध में हेल्थ असिस्टेंट संघ नेपाल आंदोलित भेलै छ। संघ 9 दिन से मंत्रालय के कर्मचारी समायोजन के प्रस्ताव के विरोध में विभिन्न कार्यक्रम सब करते आबि रहल छ। संसदीय सुनवाई विशेष समिति 2 गोटे राजदूत के नाम सर्वसम्मत अनुमोदन केलकै छ। संसदीय सुनवाई विशेष समिति का सिंह दरबार में बैसल बैसार सरकार के फ्रांस के लिए प्रस्तावित राजदूत दीपक अधिकारी और थाईलैंड के लिए प्रस्तावित राजदूत गणेश प्रसाद ढकाल के नाम सर्वसम्मत अनुमोदन केलकै छ। परराष्ट्र मंत्रालय के सहसचिव 2 अधिकारी ढकाल के नाम क्रमशः फ्रांस और थाईलैंड के राजदूत में सर्वसम्मत अनुमोदन कयल गेल समिति के सभापति लक्ष्मण लाल कर्ण जानकारी दिलैन। साधारणलाई जानकारी दिने सहसचिव हुनुहुन्छ परराष्ट्र मन्त्रालयका, उहाँलाई सिफारिस गरेर पठाएको रहेछ। गणेश प्रसाद ढकाललाई कहाँ गरेछ थाईल्यान्डको लागि प्रस्तावित गरेछ र दीपक भितरपुर 6 और 9 गते बैसल मंत्री परिषद बैसार अधिकारी ढकाल सहित विभिन्न देश के लिए 5 गोटे राजदूत के नाम सिफारिश केने छल। बैसार में फ्रांस के लिए प्रस्तावित राजदूत अधिकारी 2 देश बीच के कूटनीतिक संबंध के प्रगाढ़ बनावा अपना लाइक प्रभाग प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलेन। थाईलैंड के लिए प्रस्तावित राजदूत ढकाल देश में लगानी अनबाक विषय में अपना उच्च प्राथमिकता देबाक धारणा रखने छलेन। वो थाईलैंड में नेपालक विकास साझेदार देश भेलासँ और लगानी की संभावना खोजी करबाक योजना से हो समिति के जानकारी कराउने छलेन। समिति के दोसर बैसार माघ 8 गते मंगल दिन भिन्सर 11 बजे बजाओल गेल छ। बैसार में बाँकी रहल कुवैत के लिए प्रस्तावित राजदूत दुर्गा प्रसाद भण्डारी, कनाडा के लिए प्रस्तावित राजदूत भृगु ढुङ्गाना, संयुक्त राष्ट्र संघ के थाई प्रतिनिधि में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित मणि प्रसाद भट्टराई संघ सुनवाई करबाक निर्णय से हो कयल गेल समिति के सभापति कर्ण जानकारी दिलैन। कानूनी आधार बिना विभिन्न मंत्रालय निर्देशिका जारी केने भेटल छ। संघीय संसदक प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति कानूनी आधार बिना
विभिन्न मन्त्रालय निर्देशिका नियमावली कार्यविधि आदेश जारी गर्ने निष्कर्ष निकाल्नकै छ। समितिका आजको विचारमा समितिक सदस्य राधेश्याम अधिकारी संविधान आ कानुनी आधार बिना कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय सहित 2टा मन्त्रालय 20टा से बेसी निर्देशिका जारी करने पाओल गेल जानकारी दिलने छ। संविधान मंत्रालय सबसे तैयार होबला निर्देशिका कार्यविधि नियमावली कानूनी आधार में तैयार कर पड़ैत उदा समिति कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय जारी करने 20टा से बेसी निर्देशिका कानून आधार बिना तैयार करने मिलल समिति सदस्य अधिकारी धारणा रखने छन्। समिति कानूनी राज्य के प्रत्याभूति दिएबाक उद्देश्य से कानून बमोजिम निर्देशिका नियमावली कार्यविधि बनावे से हो संबंधित मंत्रालय सबके सचेत करेबाक तैयारी केलकै छ। समिति सब मंत्रालय के कानून के अध्ययन काज के आगा बढ़ाउने छ। समिति सब मंत्रालय के कानून के अध्ययन के काज के आगा बढ़ाउने छ। प्रत्यायोजित अधिकार कानून सम्मत भेल नहीं भेल छुटियाब समिति सब मंत्रालय के कानून अध्ययन के काज के आगा बढ़ौलकै छ। राष्ट्रिय सभाक सांसद सब भूगोल अध्ययन क मात्रै भूमि व्यवस्थापन संबंधी आवश्यक नीति बनाव सरकार संग माग केलकै छ। संघीय संसदक विधान व्यवस्थापन समिति उसका विचार में भूमि व्यवस्था संबंधी कानून कार्यान्वयन के विषय में भेल परामर्श राष्ट्रिय सभाक सांसद युटोल तामाङ हिमाल पहाड़ तराई में अलग अलग भूमि व्यवस्थापन समिति नीति आना सरकार संग माग गरिरहेछ। वो हिमाल पहाड़ तराई में जमीन के चकलाबंदी फरक फरक रहला एहि संबंधी नीति से फरक फरक कयल जेबाक चाही स्पष्ट केने छलनि। समितिक दोसर सदस्य एवं राष्ट्रिय सभाक सांसद ठगेन्द्र प्रसाद पुरी संविधान अनुकूल भूमि संबंधी नीति संशोधन में विलम्ब नहीं कर सरकार के सचेत कराउने छलनि। विचार में भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय के सचिव गोपीनाथ मैनाली भूगोल के अध्ययन क भूमि संबंधी नीति बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करने छलनि। सचिव मैनाली भूमिहीन किसान के वितरण करबाक जमीन के तथ्यांक संकलन भ रहल सेहो विचार में जानकारी कराउने छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। पर्वतक कुसमा में बस दुर्घटना 7 गोटे की मृत्यु 34 गोटे घायल। मंत्री से सचिव पर हाथपात प्रकरण में भ रहल विवाद पर केंद्र सरकार के ध्यानाकर्षण घटना के जांच भ रहला से कोनो टिप्पणी नहीं कर आग्रह। मंत्री से सचिव पर हाथपात कयल गेल कहत कर्मचारी के विरोध जारी। आइयो धनुषा में 2 घंटा पेन डाउन। अस्थायी शिक्षक के कोनो बहाना में अवकाश नहीं देव अस्थायी शिक्षक सबक मांग मुख्यमंत्री राउत समक्ष ज्ञापन पत्र पेश। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के प्रक्रिया आगा बढ़ल। सब स्थानीय तह में संयोजक चुनल जायत। काल्हि से ऑनलाइन दरखास्त आह्वान। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।